बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए सरकार तैयार है। अनुच्छेद 370 में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने यह जवाब दिया। अनुच्छेद 370 को लेकर जब सुनवाई हो रही थी, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जल्द पंचायत चुनाव होंगे। केंद्र सरकार किसी भी समय चुनाव करा सकती है। चुनाव आयोग जल्द फैसला लेगा। पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर स्थिति धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने यह क्लियर कर दिया कि पहले पंचायत चुनाव और उसके बाद फिर आगे चल करके विधानसभा के चुनाव जो हैं वो जम्मू कश्मीर में कराए जाएंगे। तो धारा 370 को लेकर जो सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसी दौरान ये बातें केंद्र की तरफ से कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र सरकार किसी भी समय चुनाव करवा सकती है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए सरकार तैयार है। पहले पंचायत के चुनाव होंगे और उसके बाद फिर आपको बता दें कि विधानसभा के चुनाव होंगे। बात जम्मू कश्मीर की हो रही है, जहां पे आपको बता दें कि चुनाव कराने को लेकर केंद्र सरकार ने यह कहा है कि पहले पंचायत चुनाव और उसके बाद फिर आगे चल करके विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। फिलहाल की स्थिति ये है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे, इसको लेकर स्थिति अब धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या जानकारी, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर सरकार तैयार है? अभिषेक, देखिए, जिस तरीके से लगातार अगर हम आर्टिकल 370 की बात करें और घाटी के माहौल की बात करें, घाटी के हालात की बात करें, तो लगातार घाटी के जो हालात हैं वो बेहतर नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 12 से 13 दिनों से लगातार एक सुनवाई का जो दौर है, क्योंकि जो जितनी भी याचिकाएं हैं वो लगाई गई थी आर्टिकल 370 के खिलाफ, उन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सुना और याचिकाओं को सुनने के बाद से अब केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं वो अपनी दलीलों को रख रहे थे और इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि घाटी में स्थिति जो है बेहद सामान्य है और घाटी में चुनाव कभी भी कराया जा सकता है। हालांकि उन चुनावों के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर आप किस तरीके से इस बात को कह सकते हैं, तो इस पर जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी जो हालात हैं घाटी में, खास करके अगर हम देखें तो जिस तरीके से पंचायत चुनाव है वो सबसे पहले कराना है, उसके बाद वहां पर निकाय चुनाव कराएंगे और उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी की जाएगी। हालांकि अगर हम बात करें आर्टिकल 370 को लेकर के, तो कपिल सिब्बल की तरफ से जिस तरीके से लगातार ये तर्क दिया जा रहा था कि घाटी के अंदर जब आर्टिकल 370 सरकार ने लागू किया और उसके बाद से घाटी के लोगों को जो परेशानियां हुई, कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि तकरीबन 5000 से अधिक लोगों को नजरबंद किया गया, इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया, जबरन लोगों को जेल में रखा गया, हॉस्पिटल की स्थिति जो थी, जो उपचार होना था लोगों का, वो लोगों को नहीं मिल सका। इस तरीके की जो दलीलें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगातार सिब्बल की तरफ से दी जा रही थी। हालांकि अब जो आज एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे सुनवाई के दौरान निकल करके आई है वो ये है कि घाटी में किसी भी वक्त चुनाव कराए जा सकते हैं। खास करके अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो वहां पर भी चुनाव की तैयारियां कभी भी हो सकती हैं और इस बात को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा सीजीआई के सामने कि अब इसमें अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वो बड़ी बात है कि अब धीरे धीरे सरकार इस दिशा में बढ़ रही है कि जम्मू कश्मीर में पहले पंचायत चुनाव, फिर निकाय चुनाव और फिर जाकर के विधानसभा चुनाव होंगे। फिलहाल इंतजार इस चीज का है कि कब ये चुनाव होंगे। बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारी के लिए।